नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय से संबोधित करते हुए मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति पर जोर दिया। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच में इलाज की व्यवस्था की गई है। इस गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है और उनके समर्थक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया के कुआलालंपुरम पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पीएम अनवर इब्राहिम ने उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने अनवर इब्राहिम के साथ कार में तस्वीर साझा की। इस यात्रा का उद्देश्य रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और नवाचार सहयोग को मजबूत करना है। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। T20 कप 2026 का शनिवार में श्री गणेश हुआ। कोलंबो में खेले गए कांटे के मुकाबले के बीच पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया। फहीम असवर की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की। मुकाबले में बाबर आजम फेल रहे, ऐसे में जमकर ट्रोल हो रहे हैं। असम में मियां मुस्लिम विवाद पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। निजामाबाद में उन्होंने सरसा में कथित बयान पर पलटवार किया, जिसमें मियां मुस्लिम ऑटो चालक को कम किराया देने की बात कही गई थी। ओवैसी ने तंज कसते हुए सरना में 2 रुपए चंदा देने की पेशकश की और भेदभाव का आरोप लगाया। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के फार्मर रजिस्ट्री जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने किसान से जल्द रजिस्ट्री बनवाने का आग्रह किया, क्योंकि इसके बिना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त रुक जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन बिक्री, फसल क्षति मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में बिहार के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियां गठित होगी। 7 निश्चय 3 के तहत डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी। साथ ही 2026-27 तक सभी पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खुलेंगे, जो जीविका दीदियों को आवंटित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीर पंजाल को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा की टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधायक ने हंगामा किया, जिसमें दोनों दलों के बीच धक्का मुक्की हुई। नेका ने बीजेपी पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने नेका पर क्षेत्रीय पहचान बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। यह विवाद पीर पंजाल के सामाजिक महत्व और क्षेत्रीय पहचान की मांग से जुड़ा है। भारत में प्राइवेट जेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब यह केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और एम्बुलेंस सेवाओं का हिस्सा भी बन गए हैं। DGCA के अनुसार भारत में प्राइवेट जेट के मार्केट में 25% की बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या भुलाए जाने का अधिकार ऑनलाइन खबरों पर लागू होता है। कोर्ट प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और व्यक्तिगत समानता व निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक मीडिया हाउस की याचिका से जुड़ा है, जिसमें एक आपराधिक मामले में बरी हुए व्यक्ति से संबंधित खबरें हटाने का निर्देश दिया गया था। राज्यसभा में राज्य स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया है कि 2025 तक भारत में स्तन कैंसर के मामले और मौतों में 13% की वृद्धि का अनुमान है, जो 2.40 लाख नए मामलों तक पहुंच जाएगा। अंडाशय कैंसर से मृत्यु दर सर्वाधिक 61% है। बिहार और छत्तीसगढ़ में कैंसर के मामले में तेजी से वृद्धि की गई है। सरकार 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्क्रीनिंग पर जोर दे रही है, ताकि शुरुआती पहचान और उपचार से जीवन बचाया जा सके। केरल के तिरुवल्ला में स्पा सेंटर की महिला कर्मचारी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। आरोपियों ने महिला से चाकू दिखाकर धमकाते हुए 50,000 रुपए की मांग की। जब उसने मना किया तो आरोपियों ने उसे दरिंदगी शुरू कर दी। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा दिए हैं, लेकिन रूस से तेल आयात न करने की शर्त रखी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए समझौते के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिकी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फल, ड्राई फ्रूट्स और शराब भारत में सस्ते होंगे। यह डील भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े अवसर खोलेगी और पशु चारे के आयात से डेयरी क्षेत्र का भी लाभ मिलेगा।
भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। इस दौरान अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय में एक नक्शा जारी किया गया, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर पीओके सहित को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि नक्शे में पीओके के लिए कोई अलग सीमांचल नहीं है, जो भारत की स्थिति का समर्थन करता है।